लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सजना मैं तुमसे प्यार करा, ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करा, दिन रात तुम्हारा इंतजार करा, दिन रात तुम्हारा इंतजार करा। दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारे एक दिन अब तो मुझसे रहा न जाए। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, हो मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करा, दिन रात तुम्हारा इंतजार करा, हो मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करा, दिन रात तुम्हारा इंतजार कर। क्यों नहीं, इतना सुंदर रूप लेकर मैं इन दोनों तपस्वियों के पास जाऊंगी और इनसे विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। अवश्य ही ये मेरा इतना सुंदर मनोहर रूप देखकर मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सही है सुंदरी जी, आपने अपना रूप बदल लिया और वाकई आप लग रही हैं कि सुंदरी हैं, लेकिन अब चलना चाहिए, जिस लक्ष्य की ओर जाना है। हाँ, आगे थप्पल का भी काम है। क्यों नहीं। हे तपस्वी राजकुमार, मैं तुम्हारे समक्ष कुछ प्रस्ताव लेकर आई हूं, अगर आप उसको स्वीकार करें। और हमारे छोटे सरकार, छोटे ठाकुर जी भी आ जाए, माता जी भी आ जाए, अच्छा लगेगा मंच में। हाँ, एक लोग नहीं, तीनों लोग चाहिए। छोटे ठाकुर आ जाए जल्दी। प्रस्ताव लेकर के आई हो। प्रस्ताव के पहले हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारी माता का क्या नाम है? किस वंश की कन्या हो? पहले अपना पूर्ण परिचय हमें प्रदान करो। हे तपस्वी राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली, मेरे भैया का नाम रावण है, मेरा नाम शूर्पणखा है। पिता का क्या नाम है तुम्हारे? हे तपस्वी राजकुमार, माता का पिता का नाम आप सबका जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, ये बताइए, मैं प्रस्ताव आपके समक्ष लेकर आई हूँ, अकेले ही आई हूँ। आप मेरी बात सुनेंगे या मेरे परिवार से आप परिचय रखना चाहते हैं? भाई, किसी से बात करने से पहले उसके विषय में जानना जरूरी है। कौन है, क्या है और क्या बात करना चाहती हो, सुनिए, बताओ। अगर आप मेरा परिचय जानना ही चाहते हैं, इतनी इच्छुक है, मेरी माता का नाम केसकी है। केसकी। केसकी है तुम्हारी माता का नाम? कैक्सी। अच्छा। और विश्व सर्वा हमारे पिताजी का नाम है। बाबा का क्या नाम है तुम्हारे? पुलस्त जी। सब लोगों को आना पड़ेगा।
किस कारण से हमारे पास आई हो? हम आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? माना हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। संकोच छोड़कर बनवासी तृष्णा का पूर्ण उत्साह करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। तोषम पुरुष न मोशम नारी, यह सहयोग विधि रचा विचारी। ताती अबलग बड़े वाले रही कुंवारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती। विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हो देवी, परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। और पहली बात तो तुम स्वयं अपने वर की खोज करते हुए फिर रही हो, जबकि ये कार्य तुम्हारा नहीं है। ये कार्य तुम्हारे पिता का है, तुम्हारे बड़े भाई का है, और तुम स्वयं अपने वर की खोज कर रही हो। और आप हैं श्री महेंद्र राजपूत बाबूजी 50 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, श्री संतोष यादव जी 50 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, श्री किशन जी 50 मुद्राएं आपकी ओर से सुपनखा जी के लिए, भाई ब्रजेश जी 50 मुद्राएं आपकी ओर से हमारी अपनी समिति के लिए, और श्री धर्मेंद्र राजपूत जी रामलीला समिति ग्राम पहाड़ी 20 मुद्राएं आपकी ओर से सुपनखा जी के लिए। धन्यवाद। देवी, जो बात कही तूने तू रही कवारी है, क्या बात है? मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। जो बात कही तूने तू रही कवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा, जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा। जो बात ओ रावण की बहना, तू सावधान रहना। ओ रावण की बहना, तू सावधान रहना। तू झूठ
कुछ सोचो विचारो तुम काज समारो मम और निहारो कुछ सोचो विचारो तुम काज समारो मैं बेबस नारी हूँ मैं नहीं कुंवारी हूँ ना मैं झूठ बोलती 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 हूँ। जो बात कही तूने तू रही कंवारी है मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है तू झूठ बोलती है तू झूठ बोलती है तू झूठ बोलती है तू झूठ बोल। देवी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं विवाह कर सकती? मुझमें कमी क्या है? सीतहि चितई कही प्रभु बाता आहि कुमारी मोर लघु भ्राता। अगर विवाह करवाना चाहती हो तो तुम्हें मैं एक उपाय जरूर बता सकता हूं और वो यह कि अहे कुमार मोर लग भ्राता वहां देख रही हो कि नहीं? कहा? उधर वो जो पत्थर की चट्टान पर बैठा हुआ है वो मेरा छोटा भाई है उसके पास चली जाओ शायद वो तुमसे विवाह कर ले। अगर उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगी तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ना? जाओ प्रयास करके देखो। प्रयास करना पड़ेगा। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है तुम ही हो जिस पे दिल मरता है तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। दूर तुमसे रहूं तो हो बेचैनिया दूर तुमसे रहूं तो हो बेचैनिया पास आऊं तो बढ़ती है बेताबिया पास आऊं तो बढ़ती है बेताबिया। जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम। ऐसी बातों से ये दिल धड़कता है रे तुमसे मिलने को दिल करता है। हे भोले भाले बनवासी मैं तुम्हारी समक्ष कुछ एक प्रस्ताव लेकर आई हूं अगर उसको स्वीकार करें। हे भोले भाले बनवासी क्यों मुझे देख मुस्काते हो वो तो नारी के संग बैठे तुम नारी विहीन दिखलाते हो।
तपस्वी राजकुमार, मैं तुम्हारे बड़े भैया के पास आई हूँ। मैं उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी। उन्होंने विवाह करने के लिए तो मना कर दिया, परंतु बोले मुझसे कि मेरे छोटे भाई के पास चली जाओ, वो अवश्य ही तुमसे विवाह कर लेंगे। इसलिए तपस्वी मुझसे विवाह कर लो। देवी, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हो। जानना चाहता हूं आप कौन हैं, कहां की रहने वाली हैं, क्या नाम है आपका? हे तपस्वी राजकुमार, मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं दशानन की बहन हूँ और जिस पंचवटी में आप बैठे हैं, मैं यहाँ की महारानी हूँ। प्रस्ताव विवाह का लेकर के आई हो। तुम्हारे द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम तुम हमारे भैया के पास में गई थी, मेरे भैया से विवाह का प्रस्ताव रखा। जी हाँ, उन्होंने मना कर दिया। मेरे पास आ गई। हाँ। मैं भी मना कर दूं और किसी के पास चली जाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके जैसा इस संसार में कोई पुरुष मुझे दिखा नहीं अभी तक। ऐसा कुछ नहीं है देवी। अरे हम तो सन्यासी हैं, वन में रहते हैं। हमसे विवाह करके देवी तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा जिससे कारण तुम हमसे विवाह करना चाहती हो? तुम तो लंका के राजा रावण की बहन हो, एक राजकुमारी हो, और एक राजकुमारी को विवाह तो एक राजकुमार से करना चाहिए, ना कि हम जैसे सन्यासियों से। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ कर ही उन्हें सब छाजा। जहां से अभी तुम मेरे पास आई हो ना, वो कौशलपुर के राजा हैं, समर्थवान हैं, जो कुछ करते हैं उन्हें सब अच्छा लगता है। विवाह कराना है तो भैया के पास चली जाओ, या तो फिर लंका चली जाओ, और वहां भी नहीं जाना है तो आश्रम के पीछे एक सरोवर है, उसमें डूब के मर जाओ, लेकिन यहाँ से चली जाओ। हे तपस्वी राजकुमार, हाँ हाँ, ये आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मैं आपसे विवाह करने की बात कर रही हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि सरोवर के में जाकर डूब के मर जाओ। आप विवाह की बात करो, हम मरने की बात करें। आपने अभी कहा कि आप अपने भैया के चरणों के दास हैं। आप भैया के चरणों के दास हैं, मैं आपके चरणों की दासी बन जाऊंगी। आप भैया की सेवा करना, मैं आपकी सेवा करूंगी। देवी, मैं खुद स्वयं एक सेवक हूँ, मैं स्वयं पराधीन हूँ। अब पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन को कभी भी सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। आप पराधीन हैं हाँ, भैया के। मैं स्वयं किसी के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आप भैया के चरणों के दास हैं, अर्थात पराधीन हैं। हाँ, आपने कहा पराधीन को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। नहीं हो सकता। तो जब आप अपने भैया के चरणों के दास हैं, आपको सुख क्या, जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो फिर आप ऐसी सेवा क्यों कर रहे हैं? देखो, वो सुख की अनुभूति नहीं है जो तुम सुख हमसे चाहती हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, उनका पराधीन हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, तो मुझे सेवा करने में आनंद मिलता है। मुझे भी अपने चरणों की लेकिन देवी जी, मैं जब स्वयं दूसरों की चरणों की सेवा कर रहा हूँ तो मैं अपने चरणों की सेवा तुम्हें कैसे दे सकता? विचार करता हूँ तुम्हारी बातों पर तो क्रोध आता है। बार बार विवाह की बात करती हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमसे तो केवल वही विवाह करेगा जिसने अपनी लज्जा को तिनके के समान तोड़ करके फेंक दिया हो। अरे निश्चरी, इस बात करने से तुझे कुछ लाज नहीं आती? मुख से कहने से पहले पापनी मर क्यों नहीं जाती? अरे जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निर्लज्ज लड़की। इधर देखो, इधर इधर है दिवस
आज का बड़ा शुभ जो शर्मक खाई ऐसी लड़की। अरे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो जा संरक्षक से कहे वे कर दे, वे ठार कही तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो निष्पत की सेवा कर, वही तेरा आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। तब खिसियानी राह में पह गई। निकल जा यहाँ से, दोबारा पंचवटी में दिखाई मत पड़ जाना, निकल। अरे वाह महाराज, मैं इन दोनों तपस्वी राजकुमारों से प्रेम से बातें कर रही थी, परंतु ये मेरा अपमान पे अपमान करे जा रहे हैं। शायद इनको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। बताया तो ये ना मेरे कर। क्रोध को नहीं जानते। दिखा दो इनको। तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। मैं रूप समझ गई। भयंकर प्रगट तो भई। मैं समझ गई, तुम दोनों मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो, क्योंकि ये नारी बैठी है। मैं कोई ऐसी चाल चलूंगी, मैया को इस ना नारी कुछ को कहना। अभी समाप्त कर डालूंगी। इस नारी को समाप्त करते ही तुम दोनों मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी अरे अपना रूप दिखाओ। नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि ये सुंदर रूप लेकर अगर इनको जाऊंगी, ये मेरे क्रोध को समझ नहीं पाएंगे। इनको मैं अभी भयानक रूप दिखाऊंगी। क्या ये तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है? नहीं है तो फिर अपने वास्तविक रूप में आओ। चल मेरी योग माया, कहीं धूप कहीं छाया। रूप भयंकर प्रगट तो भई। मार डालूंगी, काट डालूंगी, फाड़ डालूंगी। अरे काका करोगी मार डालूंगी, काट डालूंगी, फाड़ डालूंगी। इस डिब्बे से? ये डिब्बा नहीं है, ये टाइम बम है। टाइम बम। जब तक मैं समझ गई, जब तक ये सौतन जिंदा रहेगी मेरी बात नहीं बनेगी। रुक जा सौतन, मैं तुझको अभी बता देती हूँ। दोनों भाइयों ने बना लिया है मुझको क्रिकेट के गेम। कभी ये चौका मारता है, कभी ये छक्का मारता है। वो समझ लिएगा हैं? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच, हाँ, मैं लंका की हूँ, न इंडिया की हूँ, न मैं ऑस्ट्रेलिया की हूँ, मैं लंका की हूँ। मैं सबको मार डालूंगी, काट डालूंगी, फाड़ डालूंगी। ये मेरे हाथ में टाइम बम है। या अरे ठहरो, काय ठहरो? अरे ठहरिए देवी जी। देवी नहीं, श्री लगाओ। श्री लगवाओगी? हाँ, श्री लगाओ। अभी इस उम्र में? हाँ, अब लगाओ दिया, बुढ़ापा में तो कोई तो लगा दे। ये लगवाओ। हम ही से लगवाओगी? हाँ, श्री लगाओ पहले। देवी जी नहीं, खाली श्री लगाओ। श्री देवी जी। हाँ, बोल मोर विनोद खन्ना। आप बहुत सुंदर हैं। अब ज्यादा सुंदर हूँ। बहुत सुंदर हैं, इसे रख दीजिए। देखा? अब आपका विवाह हो जाएगा। देखा, सीधी घी से उंगली नहीं निकलती। अरे सीधी घी से उंगली नहीं। हाँ, क्या कह रही हो? सीधी घी से सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अच्छा, कुछ हो सेंटेंस से तो बराबर है। देवी जी, हाँ, यदि आप पहले ही इस रूप में आ जाती तो आपका विवाह तो पहले ही हो जाता। अच्छा इतना विलंब होता ही नहीं। अच्छा। लेकिन आपने अपना रूप को बदला, इसलिए विवाह में देरी हो गई। हो, आप सुंदर हैं, सुंदरता पर कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपका यह श्रृंगार है वह अभी अधूरा है। अधूरा है? आप चिंता ना करें। हाँ, यदि आपका श्रृंगार अधूरा है तो हम स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार पूरा करेंगे। सिंगर करियो। अवश्य ही करेंगे। तो फिर करो। देवी जी, आप सर्वप्रथम इस शिला पर बैठे, उस शिला को इधर लेकर कर आइए। मैं बैठे बैठे नहीं करवाती। क्या? मैं जब करवाती हूँ तो खड़े खड़े करवाती हूँ। देवी जी, श्रृंगार बैठकर ही करवाया जाता है। हाँ, या तो बैठे खड़े खड़े करो, नहीं तो ना करो। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आप लंका जाइए। अरे हम जा रुक रहे जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, कर रहे ब्याह तो करना पड़ेगा। हैं। आप मायावी हैं, शक्तिशाली हैं, उस शिलाकर को उठा करके इधर लाइए।
क्या हुआ? ये सिला तो बहुत लाल लाल ही खून की प्यासी है बेटा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो क्यों लगन लाल जी? हाँ जी। अब तो आप हो गए मेरे हस्बैंड, ठीक। मैं आपके हो गया बैंड। अच्छा। आप मेरे धर्म पतीला, मैं आपके धर्म के भगवनिया। बहुत बढ़िया। हो गया? आए हो गया। कह का होगा और कहूँगा और तो और कह डालो, आ- जो कहना हो सो कह डालो। नहीं लेकिन मैं बैठे बैठे न करवाऊंगी। देखिए देवी श्रृंगार बैठ करके ही ए किया जाता बुआ, है। बैठ जाओ, लेकर के आओ सिला बैठ के। जाओ, समय होता है, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ। बढ़िया श्रृंगार करवाओ। बारात की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 1 घंटे से हम लोग बारात की तैयारी में हैं, तुम बैठ नहीं रही हो। बढ़िया सम्मान से बैठो। अब इतने बहुत टाइम का चीजों लगे। की स्थिति खराब। बैठो। सुनो तो अभी और कुछ सुनने के लिए रह गया है क्या? बैठे बैठे न करवा। अरे बैठो। मैंने कभी बैठे बैठे नहीं करवाया। श्रृंगार तुमने जीवन में किया नहीं है क्या? हाँ यदि श्रृंगार किया होता तो तुम्हें पता होता कि श्रृंगार बैठकर ही किया जाता है। ले एक बचा है वो भी जाएगा, इस तरह से बैठा जाता है। अब एक बच्चो हो वो को बगदा दिया। अरे सही से बैठो। बुआ तुम तो बंदरिया बन गई हो। देखो अरे ये राजकुमारी हो, अच्छे से बैठो। देख करके लग रहा है ये लंका की राजकुमारी है। और कैसे बैठा जाता है? अरे नीचे उतरो पहले, नीचे उतरे घूम जाओ, घूम गई, बैठ जाओ। बैठ गई। अरे नीचे नहीं बैठना है, हाँ इस शिला पर बैठना है। सिला माँ बैठेगा। हाँ। रुक जाए तो। विलंब न करो, देखो शीघ्र बैठो। अब ये ना करो, बैठो, अच्छा बैठ बैठ जाओ। ले बस बैठ गई। अब दोनों नेत्रों को बंद करो। हाँ तिवारी जी अब मोर ब्याह होत है हैं? तो क्या करें? जाके दिन भर तो दीवारी दिखबे भाव, कम से कम जो तुम बैंड एंड मंगा लिया हैं, मोर विवाह होत है। भावर हम पढ़वाएंगे तुम्हारी। हाँ भावर भावरे तुम पर सुबह सा 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 सातो भौरी होती है। अरे 7 के हम तो 11 कर देंगे। हाँ देवी हाँ। अब दोनों नेत्रों को बंद करो। आई गुहार। क्या हुआ? मैं आंखें बंद करके कहूँ नहीं करवाऊं। क्यों? जब करवाऊं तो आंखी खोले खोले करो। अरे देवी जी हमें तुम्हारे आंखों में अंजल लगाना है, ओ है ना? तो तो बंद करनी पड़ेगी ना। आंखें क्या कजरा कजरा लगाना है? अरे कुछ नहीं लगाना है, तुम आंखें बंद करो पहले। बहुत जल्दी लगाना है। हाँ बहुत जल्दी लगाना है। लक्ष्मण अतिला घोष नाक कान बिनु कीन, ताकि कर रावण कह मनो चुनौती दीन। अरे मेरी नाक बोग दई। आई गुहार वो बड़ी नाक थी, सब बोग दई। अरे दैयरी बहुत छरछरा थी, बहुत कुरमुना थी। अरे अरे ओ खरदूसण भैया, ओ खरदूसण भैया। देखिए ये तो माध्यम बन गई सूपनाखा। यद्यपि सूपनाखा को माध्यम ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये रावण के लिए चुनौती भेजी गई है। राम जी के अयोध्या से वनवास में आने का एक मूल कारण है, वो है महाराज रावण। और इसीलिए अति लाघोसो लक्ष्मण अति लाघोसो नाक कान बिनु कीन है, और ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। ये हाथों हाथ सूपनाखा को माध्यम बना करके रावण के लिए चुनौती भेजी गई है। और यद्यपि पंचवटी के समीप में दंडक बन के राजा महाराज खरदूषण रहते हैं, तो सहायता के लिए सूपनाखा सबसे पहले महाराज खरदूषण जो 14,000 सैनिकों के सहित रह रहे हैं। आइए एक कैसे डांस आप लोग देखें और कृतार्थ हो।